गुलिस्तान जौहर या कराची में फ्लैट लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो मत स्किप करना, क्योंकि यहाँ बिल्डर और एजेंट के ऐसे ऐसे स्कैम चल रहे हैं जहाँ लोगों की ज़िंदगी भर की सेविंग फंस चुकी है। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, डिसीजन लेना आपका काम है। गुलिस्तान जौहर में सबसे कॉमन स्कैम ये है कि 6 महीने में पोजीशन सिर्फ फिनिशिंग बाकी है, लेकिन जब बायर पैसे दे देता है तो 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 3 साल बन जाता है। और फिर आंसर आता है कि थोड़ा सा मसला चल रहा है, अप्रूवल पेंडिंग है, मार्केट डाउन है और पता नहीं क्या और क्या। बायर का पैसा बिल्डर यूज़ कर रहा होता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और स्कैम भी आता है जो कि एजेंट की तरफ से आता है कि आपको प्रेशर गेम की जा रही होती है। एजेंट का फेवरेट डायलॉग होता है, सिर्फ आज के रेट हैं, 2 लोग लाइन में हैं, अगर आप बुकिंग ना कराए तो महंगा हो जाएगा। बायर प्रेशर में आ जाता है और टोकन दे देता है, और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एजेंट का काम यहाँ ख़त्म, प्रॉब्लम आए तो बोलता है कि ये बिल्डर से बात करो भाई। फिर आता है डॉक्यूमेंट का चक्कर। भाऊ भैया, डॉक्यूमेंट का स्कैम बहुत कॉमन है। कराची के प्रोजेक्ट्स में लैंड क्लियर ही नहीं होती। सबसे पहले तो SPCA का अप्रूवल में ही बहुत सारे मसले आ रहे होते हैं और बाज़ों का तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं होता। बायर सिर्फ माउथ ऑफ वर्ड्स पे यकीन करता है और बाद में पता चलता है कि फ़ाइल ही कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और स्कैम 4 तो मेरा फेवरेट है। ये सुन के आप हैरानी होगी आपको बिल्कुल, लेकिन कराची में ये बहुत ही कॉमन जो है ना वो स्कैम है कि एक ही फ्लैट 2-3 लोगों को सेल आउट हो चुका होता है। कैसे भाई? पेपर अलग होती हैं, पेमेंट अलग होती है, लेकिन जब चाहते हैं तो फ्लैट सेम होता है। फिर क्या होता है भाई? जब पोजीशन का टाइम आता है तो सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। अच्छा, ये भी आप देखें कि फ्रॉड जिनको लोग खुद ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉडी हैं ये बहुत बड़े, और इस पोस्ट पर भी लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों बाप बेटे कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है ना लोगों के साथ करोड़ों का स्कैम कर चुके हैं ऑलरेडी, और इनकी जो है ना ख़िलाफ़ FIR भी दर्ज हो चुकी है। और देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको खुद बता दी कि हाउ यू हैव टू बी अवेयर। और ये लोग जो है ना वो HS बिल्डर डेवलपर के नाम से जो है ना फ्रॉड कर रहे हैं और अपनी एजेंसी वगैरह, जैसे आप कह सकते हैं स्ट्रेट या अपना जो है ना ये कंपनी चला रहे हैं। ठीक है, और नीचे आप देखें लोग कमेंट में भी बाकायदा जो है ना इस चीज़ की मज़ाहमत कर रहे हैं कि देखें ये आप जैसे किसी ने लिखा है कि भाई कौन कौन जानता है इस मनहूस को, प्लीज़ जो है ना ऑब्वियसली बात है, जब लोगों का करोड़ों का नुकसान करके ये लोग भागेंगे तो लोग इन्हें ढूंढेंगे तो ज़रूर। ठीक है, और इस पे आप इनकी शनाख्त वगैरह और सारी चीज़ें भी देख सकते हैं कि ये किस तरह करोड़ों का स्कैम करके लोगों के साथ ऑलरेडी फ़रार हैं। भाई, मेरे फादर की पूरी सेविंग ख़त्म हो गई, और ये दानिश इरशाद नाम है D ग्रुप कंपनी का, और इसने जो है ना किस तरह जो है ना हमें कन्विंस किया बहरिया टाउन में या कराची के अंदर शाह फैसल में, और हमने जो है ना प्रोजेक्ट्स में अपने पैसे डाले, और उसके बाद भरोसा करके या प्रेशर में आके या किसी भी वजूहात से इंसान जो है ना अपनी रिटायरमेंट के लिए या किसी भी लिए प्रॉपर्टी में बाय करता है, इन्वेस्ट करता है, और फिर आपका जो है ना पैसा उड़ा लेके चले जाते हैं ये लोग और गायब भी हो जाते हैं। आप बाकायदा देख सकते हैं यहाँ कमेंट्स में भी लोग जो है ना उनकी हमदर्दी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सॉरी टू हेयर यू, और काफ़ी सारे जो है ना लोग इन मज़ाहमत कर रहे हैं इस चीज़ों की। इसके अलावा आपको बेशतर जगह पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि भाई हमें हेल्प की ज़रूरत है, और रियल इस्टेट वाले ने जो है ना वो मेरे फादर की या हमारे घर की पूरी जो सेविंग्स होती हैं वो पूरी की पूरी ख़त्म कर दी हैं प्रॉपर्टी के इस चक्कर में। इतना बड़े फ्रॉड्स लोगों के साथ हैं, और मैं तकरीबन बहुत सारा जो है ना स्क्रीनशॉट्स और बहुत सारी वीडियोस चला रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें कि ये कितने सारे स्कैम्स जो हैं ना वो प्रॉपर्टी में गुलिस्तान जौहर में स्पेशली और कराची में बेशतर इलाकों में बहुत सारे बिल्डर्स जो हैं और बहुत सारे प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं छोटी छोटी जो फेक नाम से और एक अपनी जो है ना फेक जो आइडेंटिटी बना के इस तरह की जो है ना वारदातें कर रही होती है। तो ये सब बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि भाई प्रॉपर्टी आपने किस तरह बाय करनी है, किस तरह जो है ना उसमें आप अपनी हाजिर दिमागी से उसमें चलना है। और मैं इसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह एक पूरी सीरीज़ भी बनाऊंगा आने वाले टाइम में, जिसमें मैं आपको डिटेल में जाके बताऊंगा कि आपने कैसे अगर आप घर ख़रीद रहे हैं या फ्लैट ख़रीद रहे हैं और कौन से एरिया में ख़रीदना है और आपने उसको कहाँ से वेरीफाई करवाना है।
एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रॉपर्टी बाय करते हुए आपको जिसके इसका ख्याल करना चाहिए कि प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेल में बहुत ज़्यादा जो है ना कैश जो है वो एक्सचेंज हो रहा होता है, तो इसमें जो है ना फेक नोट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में भी, इसमें भी हर 5-7 नोट के बाद एक नोट जो है वो जाली है और वो बहुत मुश्किल से नज़र आ रहा है, हर बंदा इसको नहीं जज कर सकता, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करें हमेशा। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है ना वो रियल वैल्यू से कम कभी भी कोई नहीं आपको देता। तो जहां आप ये देखें कि इन्वेस्टर डील और ये वाली डील, तो वहाँ हमेशा होशियार रहें। भाई स्कैम्स तो बहुत चल रहे हैं प्रॉपर्टी में, पर उनसे बचने का तरीका क्या है? नंबर 1, किसी भी राह चलते एजेंट पर भरोसा ना करें, ठीक है। नंबर 2, अगर किसी भी डीलर के साथ काम कर रहे हैं तो वेरीफाई कर लें कि भाई ये किसी अप्रूव्ड इदारे का जो है ना मंजूर शुदा एजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसएफ वगैरह। जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसको मुतलका इदारे से लाजमी वेरीफाई करवाएं, वो भी खुद। जैसे केडीए के अंडर में आती है तो केडीए से, अगर एमडीए के अंडर में आती है तो एमडीए से। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्रॉपर्टी जो बाय कर रहे हैं आप उसके ओनर से ज़रूर मीटिंग करनी है, भले वो कहीं पे भी है, यूएसए में है या कहीं पे भी है। ज़्यादातर एजेंट जो है ना वो आपको बोलते हैं कि भाई ओनर बाहर है, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री है, तो आपने मीटिंग लाजमी करनी है ओनर से। थैंक यू।